हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट से। और आज थोड़ा सा वीडियो मैं जल्दी भी बना रहा हूँ। और मैंने वीकेंड में जानबूझ के डेली एनालिसिस की वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन लेवल्स जो हैं मैंने अपडेट कर दिए थे। और 21,510 के ऊपर ही खरीदारी के लिए बोला था। और 21,490 का लेवल आया। ठीक है, 21,510 के ऊपर क्या टारगेट्स बनेंगे क्या नहीं बनेंगे वो हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस भी किया था। और उसको मैं थोड़ा सा अपडेट भी कर दूंगा आज आपको। और नीचे कहाँ पे हमारे को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, नीचे के क्या टारगेट बनेंगे वो भी सब मैंने बताया था। अब हम लोग देखते हैं आज का क्या प्राइस एक्शन रहा और कल क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेंज ब्रेकआउट मिला। रेंज ब्रेकआउट मिलने के बाद अब इतनी बड़ी रैली एक आई है, तो 90 डिग्री का एंगल बना है। तो यहां से अगर थोड़ा सा एक पुल बैक आ जाता है इधर तक, उसके बाद अगर बाजार जाता है ऊपर, या फिर ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, तो फिर बड़ा अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। देखिए, अगर ये केवल एक पुल बैक देता है और ऊपर निकल जाता है तो ज्यादा बड़ी रैली नहीं आएगी। लेकिन अगर ये एक रेंज में कंसोलिडेट करके बेस बना के ऊपर जाता है ना, तो फिर मतलब ये हो जाएगा कि भाई लोग बियरिश हो गए, उन्होंने ज्यादा शॉर्ट पोजीशन बना दी और फिर वो ऊपर एक अच्छा ऊपर की तरफ का मूव देगा। लेकिन बाजार बाय डिप्स है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन इज पॉसिबल। ठीक, छोटा सा, ज्यादा नहीं। ठीक, मैं तो आज 21,400 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई 21,500 मेजर रेजिस्टेंस है। अब ये 21,200 के आसपास का जो लेवल है, वो फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 21,200 के लेवल से ज़्यादा मैं 21,200 से ज़्यादा का मैं करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अनलेस अनटिल कोई बड़ा मूव आ जाए और बाजार जो है 20,200 तक यहाँ नीचे करेक्शन दे जाए, तो वो 21,200 के नीचे हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए, वीकली चार्ट पे लास्ट ब्रेकआउट के बाद लास्ट 2 वीक से लगातार ऊपर की तरफ की रैली आ रही है। और ये जो 1.236 था, 21,400 का लेवल, उसके ऊपर बाजार अभी फिलहाल ये वीक का पहला डे जो है वो क्लोजिंग दे गया है। ठीक है, और अभी ट्रेंड बुलिश है। ठीक, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस बनता है, ठीक, मैंने पहले ही बोला 21,400 प्लस इज अ मेजर रेजिस्टेंस। तो 21,500 जो एक मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है, 510, उसके ऊपर निकलेगा फिर फ्रेंड्स वो 1,000 पॉइंट की रैली और पॉसिबल है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया वीकली चार्ट के ऊपर देन। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है कि 20,500 इज अ ब्रेकआउट जोन विच इज द मेजर सपोर्ट एंड 21,500 इज द मेजर रेजिस्टेंस। नाउ ये 1,000 पॉइंट का एक रेंज बनता है। ठीक, अब हम लोग मंथली चार्ट से डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये मैंने आप लोगों को वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर केवल रेंज बता दी कि बड़ी एक रेंज है। ठीक है, और वो जो रेंज है वो ओनली फॉर इन्वेस्टर्स है, नॉट फॉर ट्रेडर्स। ठीक, तो आप जो लोग इन्वेस्टर्स हैं वो अभी भी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स, हो क्या रहा है बाजार में। बाजार में हो ये रहा है कि ये छोटा सा एक करेक्शन आया था, उसके बाद बाजार नॉन स्टॉप या 90 डिग्री का ऑलमोस्ट एंगल बना गया, फिर एक आध दिन का पुल बैक देके फिर ये ऊपर सेम डिग्री में एंगल बना गया। अब रिटेल ट्रेडर जो है हमारे जैसे, वो शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक, ये एक्सपेक्ट करके कि अब तो ये रैली रुकी जाएगी, जैसे यहाँ पर रैली रुकी, फिर ये एक करेक्शन अच्छा खासा देखने को मिला। अब रिटेल ट्रेडर ना हो एक्सपेक्टिंग कि भैया इतना बड़ा मूव आ गया है, तो इतने बड़े मूव आने के बाद एक करेक्शन पॉसिबल बनता है। ठीक है, अब ये करेक्शन ऐसा भी हो सकता है ना फ्रेंड्स कि इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऊपर निकल जाए। जरूरी नहीं है कि वो इसको आके रीटेस्ट ही करे। ठीक है, अब ये अगर इस तरीके से ऊपर निकलता है तो क्या सपोर्ट आता है, 21,200 220 तक के आसपास तक का एक सपोर्ट आता है। यहाँ हो सकता है कि यहाँ से रेंज में कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, दिस इज द पॉसिबिलिटी नंबर 1, राइट। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर 2 इज फ्रेंड्स, मैं उसके लिए एक सेकेंड, पहले मैं एक लेवल देख लूँ ऊपर का। एक मिनट, 800 है, एक सेकेंड फ्रेंड्स। अब मैं ओवरली चार्ट के
चार्ट के ऊपर चलता हूँ। ठीक है, मैंने ये जो टारगेट 1 दिया था, मैं यही देखना चाह रहा था कि मैंने जो वीकली एनालिसिस डाली थी उसमें टारगेट नंबर 2 जो है वो ऐड करना रह गया था। ठीक है, तो इसका मेरे को अपडेट देना था फ्रेंड्स कि देखिए 21,510 के ऊपर अगर बाजार निकलेगा, ठीक, तो 21,640 पहला टारगेट बनेगा वीक स्विंग ट्रेडर्स के लिए और 21,800 दूसरा टारगेट बनेगा। ठीक है, और मैंने ये भी बोला था कि 21,420 से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके नीचे अगर टिक जाता है बाजार, ठीक है, उसके नीचे आज बाजार ने क्या करा है, बाजार ने देख लीजिए फ्रेंड्स 21,410 400 ये लेवल रेंज में जाके काम किया और 410 के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, एलटीपी था। ठीक है, तो ये 21,420 के नीचे फिलहाल ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। अगर बाजार कंटिन्यूसली इसके नीचे टिकता है तो फिर 21,220 ही एक टारगेट बनता है इसका। ठीक, जो अभी मैंने डिस्कस भी किया डेली चार्ट के ऊपर कि भाई वहां पे जाके कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अगर 21,200 ब्रेक कर देगा फिर 21,050 का लेवल आएगा, 2130 के नीचे 20,940 तो 20,770 आ जाएगा। ठीक है, अगर 21,510 निकल गया तो 21,640 और 800 दो टारगेट बनते हैं। ठीक, ये तो हो गया वीकली के लिए। अब मैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर आता हूँ फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, क्योंकि ये मैं ज़्यादा समय इसके ऊपर नहीं लगाना चाह रहा बिकॉज सॉरी ये 1 मिनट का चार्ट मुझसे खुल गया। ठीक है, हम सीधा सीधा 15 मिनट चार्ट के ऊपर आ जाते हैं फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक, इंट्राडे में आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है फॉर न्यू व्यूअर्स, वो लोग चाहें तो उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक चैनल के बायो में है उसकी। ठीक, तो फ्रेंड्स आज बाजार ने 21,480 के आसपास तक का हाई बनाया और हमने रेजिस्टेंस कल के लिए बताया था, कल ही बता दिया था कि भाई 21,510 बनेगा, 20-30 पॉइंट और मैक्सिमम जा सकता था, लेकिन वो मेजर रेजिस्टेंस वही था फ्रेंड्स 21,480। ठीक है, राइट। अब बाजार ने वहां से पुल बैक दिया, पुल बैक देख के बाजार ने यहां से बाउंस भी दिया। बाउंस कहां तक दिया, 21,450 तक का बाउंस दिया और एंड में जाके 21,410 पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब इसके क्या मायने हैं, इसके मायने ये हैं, ये बताता है कि 21,450 यहां से लेके ये जो पूरा जोन है 480, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया 450 से 480। उसके ऊपर निकला तो भी हम लॉन्ग नहीं करेंगे, कहां तक, 510 तक। ठीक है, तो 21,480 से 510 का आप रेजिस्टेंस मान लीजिए, क्योंकि 450 तो बिल्कुल आसपास है। ठीक, मैं जब कल लेवल सोशल मीडिया पर डालूंगा 450 का रेजिस्टेंस नहीं लिखूंगा, मैं 480 का लिखूंगा। ठीक है, या फिर छोड़िए, मैं लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, 450 से लेके 510 तक का पूरा जोन डाल देता हूँ। ठीक है, हमें इस जोन में कॉल में नहीं बैठना है, इसमें हमारे को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है 21,510 के ऊपर, तो कल हमारे को क्या लेवल देखने को मिलेंगे, 21,640 का लेवल देखने को मिलेगा। अब सपोर्ट बिल्कुल करीब आ गया फ्रेंड्स 21,400 का, आज भी पूरा दिन वहां पे कंसोलिडेट किया है। ठीक है, पूरा दिन कंसोलिडेट किया है और 21,400 के आसपास ही जाके क्लोजिंग हुई है। उसके नीचे जो टारगेट बनता है फ्रेंड्स वो 21,350 का बनता है, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, दो सिचुएशन हो सकती हैं, एक तो फ्लैट खुले और 450-60 इस जोन में जाके कंसोलिडेट करे, तब ब्रेक करे तो 350 पहला टारगेट आ जाएगा, फिर वहां से थोड़ा सा बाउंस करे 21,400 तक, फिर उसको नीचे ब्रेक करे तो दूसरा टारगेट आ जाएगा 21,280, तीसरा टारगेट आ जाएगा 21,200 से लेके 21,180। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट गैप डाउन दे देता है, डायरेक्ट गैप डाउन दे देता है 21,340-50 तक, तो वापस बाउंस आने दीजिएगा, फिर वहां देखेगा कि ये 21,400, 410, 420 इस रेंज में क्या करता है। इस रेंज में जैसे ही एक रिवर्सल कैंडल बनती है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 21,410 के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, उसके नीचे टिकना चाहिए, उसके ऊपर हम उस रेंज के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब रेंज चाहे 20 पॉइंट की हो चाहे 50 पॉइंट की हो, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट 21,350 होगा,
दूसरा टारगेट हमारा 21,280 होगा, तीसरा टारगेट हमारा 21,200 से 21,180 होगा। ठीक, मैं रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स। देखिए कई सारे सिनेरियोज होते हैं, अब मेरे लिए इंट्राडे में पॉसिबल नहीं होता हर एक को गाइड कर पाना। ठीक, फिर भी मैं सेल्फलेसली हर वीडियो में बता देता हूँ कि क्या करना है आप लोगों को। अगर 21,340-50 तक गैप डाउन हो गया तो ये यहाँ से बाउंस देने की कोशिश करेगा, फिर उसे 21,400 तक का गैप फिल करने दीजिए, वहां पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो 400 चला जाए चाहे वो 420 तक चला जाए, पूरा इस जोन तक हमारे को एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर वहां से हम पुट में बैठेंगे, हमारा टारगेट होगा 21,350। 21,350 के नीचे जैसे ही बाजार जाता है फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 21,280, और फिर उसके नीचे चलेगा तो 21,200, 200 से लेके 21,180 तक का लेवल। राइट फ्रेंड्स, अब अगर वो फ्लैट खुल के ब्रेक करे तो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम 21,340 पे निकल 450 पे निकल जाएंगे, फिर 400 तक कोई बाउंस आता है तो फिर वहां पे हम शॉर्ट कर देंगे 400 से 420 तक। ठीक है, फिर वहां पे शॉर्ट करेंगे, 21,350 होगा, और फिर 21,280 और 21,200 प्लस जो भी इंट्राडे में हमारे को मिले। राइट फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों को एनालिसिस समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोगों को और वीडियो का इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि उसमें नोटिफिकेशन आता है, आप क्विकली जो है वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक, और फ्रेंड्स मेरे पे कमेंट आई थी इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए कि कुछ जो साउथ इंडियंस हैं उनको हिंदी नहीं समझ में आती। तो फ्रेंड देखिए, उसका सॉल्यूशन मैं केवल यही दे सकता हूँ कि भाई मेरे पास जब भी समय मिलेगा, या मैं कोशिश करूंगा कि भाई वीकेंड में मैं एक लाइव अलग से सेशन कर लूँ और वो पूरा इंग्लिश में कर दूँ। डेली बेसिस पे हिंदी और इंग्लिश में वीडियो बनाना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और यूट्यूब पे देर इज़ अ प्रॉब्लम कि अगर हम उसे कन्वर्ट भी करते हैं, ठीक, तो उसमें जो लैंग्वेज आती है ना वो प्रॉपर नहीं आती। हिंदी से इंग्लिश में डबिंग समझते हैं ना, वो प्रॉपर नहीं होती, उसमें कहीं और ही चला जाता है। राइट, तो ट्रांसलेटर नहीं हो सकता सिस्टम कभी भी, है ना। तो इसीलिए इट इज़ नॉट पॉसिबल सिस्टम के लिए कि भाई मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं और प्रॉपर एक इंग्लिश में आप उसको वॉच कर पाएँ। ठीक, आने वाले समय में कभी होगा तो डेफिनेटली वो फिर फीचर आपके पास ऐड हो जाएगा, लेकिन फिलहाल मैं केवल इतनी ही कर सकता हूं कि भाई वीकेंड में आई विल ट्राई। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।